नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते, आपको समझते नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गौतम बुद्ध की सीख पर आधारित ये संदेश आपके जीवन की सोच बदल देगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग उसे नहीं समझते। उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि वह स्वयं को नहीं समझता। वह पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता कि वास्तव में वह कौन है। तुमने देखा होगा, लोग सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, पहचान चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उनकी ओर देखें, उन्हें महत्व दें। लेकिन जितना अधिक तुम लोगों से महत्व मांगोगे, उतना ही अधिक तुम कमजोर होते जाओगे। आज मैं तुमसे कहता हूं, खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं। लेकिन इसका अर्थ बदला लेना नहीं है। इसका अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम सफलता का प्रदर्शन करो। इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर ऐसी जागृति पैदा कर लो कि जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे एक दिन तुम्हारी शांति, तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे व्यक्तित्व को देखकर हैरान रह जाएं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है, और जो जाग जाता है वही अपना सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। आज अधिकांश लोग दूसरों को बदलने में लगे हैं। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, माता पिता बच्चों को बदलना चाहते हैं, बच्चे माता पिता को बदलना चाहते हैं। लेकिन कोई स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि जीवन संघर्ष बन जाता है। जिस दिन तुमने अपनी सारी ऊर्जा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने में लगा दी, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देने लगती है। तुम्हारी दृष्टि बदलती है और पूरा दृश्य बदल जाता है। एक बहुत सुंदर बात समझो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें कमजोर समझता है, तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है प्रतिक्रिया का। क्रोध करो, झगड़ा करो, साबित करो कि तुम सही हो। और दूसरा रास्ता है परिवर्तन का। चुपचाप अपने ऊपर काम करो। अपने व्यक्तित्व को इतना निखारो कि एक दिन तुम्हारी मौजूदगी ही उत्तर बन जाए। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है, वह छोटा रह जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को विकसित करता है, उसका जीवन जवाब बन जाता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी घोषणा होता है। लोग सोचते हैं कि शक्ति आवाज में है, लेकिन असली शक्ति मौन में है। शोर कमजोर लोग करते हैं। जिसके पास गहराई होती है, वह शांत होता है। समुद्र को देखो, कितना विशाल है, लेकिन वह चिल्लाता नहीं। आकाश को देखो, कितना अनंत है, लेकिन वह घोषणा नहीं करता। सूर्य रोज उगता है, कभी यह नहीं कहता कि देखो मैं आ गया हूं, फिर भी पूरा संसार उसकी उपस्थिति महसूस करता है। तुम भी ऐसे ही बनो। अपने भीतर ऐसी गुणवत्ता पैदा करो कि तुम्हें अपनी महानता बतानी न पड़े। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा समय खराब चल रहा है। मैं कहता हूं कि समय खराब नहीं होता, हमारी चेतना सोई हुई होती है। जब चेतना सोई हो, तब अवसर भी समस्या दिखाई देता है, और जब चेतना जाग जाए, तब समस्या भी अवसर बन जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन को देखो। उन्होंने किसी को हराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की। उन्होंने केवल स्वयं को समझा, और जब उन्होंने स्वयं को समझ लिया, तब लाखों लोग उनकी ओर खींचे चले आए। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे लोगों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। लोग स्वयं उसकी ओर आने लगते हैं। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। हम लोगों का ध्यान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, और इसी चाहत में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। जिस दिन तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारा वास्तविक जन्म होगा। सोचो,
यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश हो जाते हो, यदि कोई आलोचना करे तो तुम दुखी हो जाते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी की चाबी दूसरे लोगों के हाथ में है, और जब तक तुम्हारी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में रहेगी, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। खुद को इतना बदलो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से पैदा हो, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से पैदा हो, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर से पैदा हो। फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर होंगी। एक पेड़ तूफान से इसलिए नहीं बचता कि उसकी शाखाएं मजबूत हैं, वह इसलिए बचता है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। तुम्हें भी अपनी जड़ों को गहरा करना होगा, ध्यान में उतरना होगा, मौन को जानना होगा, अपने विचारों को देखना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, वही उन्हें बदल सकता है। अधिकांश लोग अपने बारे में भ्रम में जीते हैं, वे स्वयं को जानते ही नहीं। वे केवल दूसरों की बनाई हुई तस्वीर को जानते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग भीतर से शुरू होता है। जब तुम अकेले बैठते हो और स्वयं को देखते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना भय है, कितनी असुरक्षा है, कितनी बेचैनी है। और उसी क्षण परिवर्तन का द्वार खुलता है, क्योंकि जिस चीज को देख लिया जाए उससे मुक्त हुआ जा सकता है, जिसे देखा ही न जाए वह जीवन भर साथ बनी रहती है। लोग पूछते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है? मैं कहता हूं, सफलता का रहस्य है स्वयं को जीतना। यदि तुमने स्वयं को जीत लिया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। लेकिन यदि तुम स्वयं से हार गए तो सारी दुनिया जीतकर भी खाली रह जाओगे। आज का मनुष्य बाहर बहुत सफल है, लेकिन भीतर बहुत गरीब है। उसके पास साधन हैं लेकिन शांति नहीं, उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन संतोष नहीं, उसके पास जानकारी है लेकिन समझ नहीं, और यही उसकी पीड़ा है। खुद को इतना बदलो कि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो जाए, फिर परिस्थितियां बदलें या न बदलें, तुम स्थिर रहोगे। लोग आएं या जाएं, तुम स्थिर रहोगे। प्रशंसा मिले या आलोचना, तुम स्थिर रहोगे। यही वास्तविक शक्ति है। ये शक्ति किसी किताब से नहीं आती, ये शक्ति किसी उपदेश से नहीं आती, ये शक्ति जागरूकता से आती है। जितने अधिक जागरूक बनोगे, उतने अधिक शक्तिशाली बनोगे, और जितने अधिक शक्तिशाली बनोगे, उतनी ही कम आवश्यकता होगी लोगों को कुछ साबित करने की। याद रखो, हीरा कभी घोषणा नहीं करता कि मैं हीरा हूं, उसकी चमक स्वयं बोलती है। फूल कभी नहीं कहता कि मेरी खुशबू महसूस करो, उसकी सुगंध स्वयं फैल जाती है। नदी कभी नहीं कहती कि मैं समुद्र तक पहुंचूंगी, वह बस बहती रहती है और एक दिन समुद्र तक पहुंच जाती है। तुम्हें भी बस बहना है, बस विकसित होना है, बस प्रतिदिन स्वयं का बेहतर रूप बनना है। कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल। यही विकास है, यही साधना है, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य जन्म लेने लगेगा। ऐसा मनुष्य जिसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मनुष्य जो अकेला होकर भी पूर्ण होगा, ऐसा मनुष्य जो भीड़ में रहकर भी स्वतंत्र होगा। और तब एक अद्भुत घटना घटेगी। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते थे, वे तुम्हारी उपस्थिति महसूस करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे तुम्हें याद करने लगेंगे। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, तब तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब तक तुम लोगों को पाने की कोशिश करते हो, तुम दुखी रहते हो। जब तुम स्वयं को पा लेते हो, लोग तुम्हें पाने की कोशिश करने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जागो, बस जागो, क्योंकि सोया हुआ मनुष्य दुख पैदा करता है, जागा हुआ मनुष्य आनंद पैदा करता है। आज से निर्णय लो, किसी से बदला नहीं लेना है,
किसी को गलत साबित नहीं करना है, किसी को हराना नहीं है, केवल स्वयं को बदलना है। अपने क्रोध को समझना है, अपने भय को समझना है, अपनी बेचैनी को समझना है, अपने भीतर प्रकाश लाना है। और जब भीतर प्रकाश चलता है तब बाहर का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। याद रखना मित्रों, दुनिया को प्रभावित करने से पहले स्वयं को परिवर्तित करो। दूसरों से सम्मान मांगने से पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। दूसरों से प्रेम मांगने से पहले स्वयं के साथ सहज होना सीखो। दूसरों से स्वीकृति मांगने से पहले स्वयं को स्वीकार करना सीखो। फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और उस दिन लोग वास्तव में तरसेंगे, लेकिन तुम्हारे समय के लिए नहीं, तुम्हारे ध्यान के लिए नहीं, तुम्हारी सफलता के लिए नहीं। वे तरसेंगे उस शांति के लिए जो तुम्हारे चेहरे पर होगी। वे तरसेंगे उस स्थिरता के लिए जो तुम्हारी आंखों में होगी। वे तरसेंगे उस आनंद के लिए जो तुम्हारे जीवन से झलकेगा। और तब तुम समझोगे कि वास्तविक विजय किसी दूसरे पर नहीं होती, वास्तविक विजय स्वयं पर होती है। इसलिए उठो, जागो, अपने भीतर उतरना शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो, हर दिन थोड़ा थोड़ा जागो, हर दिन थोड़ा थोड़ा सच के करीब आओ। और फिर देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सबसे बड़ी घोषणा बन जाएगा। नमो बुद्धाय। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, नमस्कार।